जल्दी सर्किल का असाइनमेंट का जो होमवर्क दिया था वो कॉपी बाहर सबकी। बात नहीं करने को कहा है। नहीं करके लाए तो सबके घर पे मैसेज। हाँ अभी मैं बोल दूंगा उन्हें। अरे इधर होकर बैठ जाओ रे, इधर हो जाओ भाई सब। और आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, और इधर भी आप लोगों की भी। जो भी बात करता मिलेगा आप भी बाहर। सर्किल का असाइनमेंट दिया था हमें करने को, याद नहीं है। ये मेरे का काम है कि याद नहीं है। याद रखते क्या हो? कितने क्वेश्चन हुए कल टेस्ट में? किए कितने? कितने हुए भाई? हाँ टेस्ट नहीं दिया, आसानी था पेपर ज्यादा टफ नहीं। लेकिन आंसर की तो नहीं आई ना, तो आंसर की आएगी जब तो देखेंगे। गूगल से क्या देख लिया? आंसर की आज आ जाएगी अभी, उसके अकॉर्डिंग मैच कर, सॉल्यूशन भी आ जाएंगे सबके। अब भाई बात ना ही करना, ना अपना कोई फोन वगैरह यूज करना। पढ़ते हैं थोड़ी देर, थोड़ी देर ही पढ़ते हो तुम। हाँ क्यों? देखिए क्वेश्चन कि पी क्यू इज एनी focal chord of the parabola y square equal 32 of x. The length of PQ can never be less than option A 8 units, option B 16 units, 32 units। बहुत बढ़िया। अब बहुत से जो रिवाइज नहीं कर रहे, ठीक है, अब वो सोच रहे होंगे कि 32 आंसर जल्दी कैसे दे दी। जिस दिन हमने लेंथ ऑफ फोकल कोड निकाली थी लास्ट में यही स्टेटमेंट लिखा था कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी फोकल कोड की वो कितनी होगी? लेंथ ऑफ, ठीक है कहते हैं। और यहां पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है? वाई स्क्वायर इक्वल 32x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 32। तो इसका मतलब जो उसने कहा कि लेंथ ऑफ पी क्यू कैन नेवर बी लेस देन, किससे कम नहीं हो सकती? 32। अगर लेंथ ऑफ फोकल कोड की बात करें पी क्यू, वो या तो 32 से ग्रेटर होगी या 32 के इक्वल होगी, उससे छोटी कभी भी नहीं हो सकती। जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है फोकल कोड की वो ग्रेटर देन इक्वल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूफ भी किया था जिस दिन हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। कॉपी में लिखा होगा आपकी, लिखा है सबके में? लिखा है कहीं किसी पेज पे कोने में?
है भविष्य। तो आंसर क्या होगा? क्लियर ये चीज? लेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है क्वेश्चन भाई सबने? निशांत हो गया डन? फॉर्मूला मिल गया कॉपी में? फेयर है ना तेरी? नहीं बनाई ना, डेली नहीं बना दिया करो। जब भी मैं कुछ चीज पूछूं बोला नहीं बनाई है भाई, सब मजाक। बोला सर मैं एक लेक्चर एक ही कॉपी में लिखता हूं, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता मैं। है वही, मैं सेम कॉपी पे लिखेगा नहीं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चिंटू तुझे भी मिल गया? मिलेगा भी नहीं थी, बात ही नहीं क्लास में, तो मिलेगा कैसे? शांत रे, शांत भाई। हो तो गई ना बात, अब क्वेश्चन करेंगे। बड़ी बात करता है ये तेरे पीछे जो चश्मा लगा के, इतनी बातें तो करता है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सबको घेरे रखता है अपने पास। ऐसे क्या लेके आता है घर से? क्या इकट्ठा कर? मैं जब भी देखूं कभी उसके साथ लगा हुआ, कभी इसके साथ, फिर वे दोनों खत्म हो जाएंगे, अगले को पकड़ लेगा, फिर साइड। भाई यहाँ हद होगी। ये तो एक लड़की भी बात ना कर दो, लेडीज भी ना करे, जितनी तो करता है क्लास में। चारों तरफ का मोहल्ला अपना ही बना कर रखता है। यहां बैठा दूं अब की बार अगर तेरी आवाज आई इस चेयर पे, इस वाली पे, यहां पे, सबसे करना बात। कोई नहीं, घूमने तो उसे पाला हुआ है वो। जानवर ही रहोगे, चूहा पहली बार देखा जिंदगी में। बस रे, फिर आदि हो जा। अरे खा लेने दे तुझे, बस रे, आवाज नहीं। लिखिए द लेंथ of the focal chord, the length of the focal chord of parabola y square equal 4ax that makes an angle alpha with the x-axis is option A 4a sec square alpha, option B 2a cosec square alpha, option C 4a cosec square alpha, and option D 4a cot square alpha. बिना बात कर रहे सॉल्व करो। लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला लगाइए, स्लोप निकालिए tan अल्फा की फॉर्म में, T1 T2 में एक रिलेशन आ जाएगा और वहां से देखिए। मैं खेलता ही रहेगा। लिख लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला, ये बाद लिख रहे। लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला लिखो भाई। पेन कहाँ है? फिर पेन तो भाई से जल्दी उठाओ भाई, बात नहीं।
यार ना कुछ ना पूछे तो अपना आप कर। आज यही टास्क है तेरा बस। कुणाल तेरी इधर नहीं आ गई बस, ये गलत करता है। इसके कॉपी में देख रहा तू पहली बार सही नहीं करता है। क्लास के बाद बता देगा कोई नहीं, बैठ आराम से। ये tan अल्फा गलत है। स्लोप ये पॉइंट भी तो होंगे कुछ। स्लोप निकालेंगे 0 0 से थोड़ी पास हो रहा है जो ये स्लोप आएगा। अरे बा तुम तीनों अगले ध्यान। आंसू फिर आंसू ही निकलेंगे तेरे। क्या तो पढ़ ले। हाँ पढ़ यार। ये लिखो करो भविष्य ऐसा अंधकार में हो जाएगा। जल्दी कर। लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला लिख। अपनी पेड़ कॉपी में देख पीछे। नहीं लाया तू भी? हाँ इसकी मैं देख लेते दोस्त दिखाएगा तेरे। फिर सहरावर फोन दे दे। कोई बात नहीं फोन दे दे, कोई बात नहीं। क्लास के बाद ले लेना मेरे पैसे। कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहना, वैसे दे दे। ठीक है तेरा ही है ना पक्का? नहीं हाँ बस ये किसी और का है तो फिर उसको मिलना नहीं। कोई बात नहीं खोल लें। और अब की बार ना बात उसे कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम हाँ क्वेश्चन सोल्व कर बैठ के, ये ध्यान रखिए। T1 T2 में ही ले लो, करो सोल्व। ये पॉइंट T1 T1 में और ये T2 में ले लो। ठीक है PQ की लेंथ क्या आ जाएगी? T माइनस 1/T तेरे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ठीक है और tan अल्फा क्या होगा? स्लोप निकाल लो इन दो पॉइंट का। किसका? गलत है ये। बहुत बढ़िया। ये गलत है ना, ये 2 पॉइंट आएंगे ना, एक ही पॉइंट में तो गलत ले लिया ना। ओरिजिन से पास थोड़ी हो रहा है। इतना तो टाइम लगना भी नहीं चाहिए भाई इसमें। किसने दिया आंसर? तो अपना हाँ कर सोल्व पैरामीट्रिक फॉर्म में। भाई ये आपके पास इक्वेशन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x, ये इसकी कोई फोकल कोड। ये मान लीजिए P पॉइंट हमारे पास है AT1 स्क्वायर 2 ऑफ AT1, तो ये पॉइंट क्या होगा? AT2 स्क्वायर। अगर सिंपली लें 2 ऑफ AT2, या हमने तो अगर लेंथ ऑफ, बहुत बढ़िया अच्छा ठीक है। और अगर यहाँ पे आप बात करें लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? AT माइनस 1/T का। अब यहाँ पे T और 1/T मतलब रिलेशन हमारे पास PQ क्या आया था? अगर बात करें
T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इंटू ए, यही आया था। अगर हम इस T2 को रिप्लेस कर देंगे 1/t से, तो यही तो ही लेंथ ऑफ फोकल कोड, T माइनस 1/t स्क्वायर, ये रिलेशन आया। अब स्लोप उसने क्या कहा कि एंगल क्या बनाता है, अल्फा, तो यहां पे स्लोप क्या होगा, tan अल्फा इक्वल 2a माइनस अपॉन माइनस, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ tan अल्फा इक्वल 2 अपॉन T1 प्लस, तो यहां से T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 कोट अल्फा। ये रिलेशन मिल गया कि T1 प्लस T2 इक्वल 2 कोट अल्फा, या T माइनस 1/2 में भी लेके चल सकते हो सेम ही। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब a की वैल्यू क्या है, यहां पे a ही है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, अब इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, T2 माइनस T1, उसको T1 प्लस T2 कुछ बना ले, तो क्या बनेगा रिलेशन 4, a तो है ही, a बाहर, इसका स्क्वायर ओपन करें तो टी स्क्वायर प्लस माइनस 2T1, अगर इसमें हम ऐड कर दें 2T1 T2 माइनस 2T1, ठीक है। तो ये क्या होगा, a T2 प्लस माइनस 4T1 T2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 कोट अल्फा, तो 4, और ये T1 T2 किसके इक्वल था, -1 लेंथ ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां से 4 कॉमन, 4 ऑफ ए कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये पी क्यू की लेंथ आई इन टर्म ऑफ एंगल। ये क्या, हाँ हाँ बढ़िया था तेरा, करेक्ट, ठीक। तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दें कि जो हमारी फोकल कोड है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री कहे या 60 डिग्री का एंगल कहे, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी लेंथ ऑफ फोकल कोड फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ही हमारी फॉर्म में आ गया, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हमने किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहां से a तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, ये T2 स्क्वायर माइनस इंटू T2 प्लस, तो T2 माइनस T1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ T2 प्लस T1। इसकी वैल्यू निकाल ली, अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहां पे ये इतना ही ऐड कर दिया, इतना ही माइनस, तो ये टर्म और ये दो टर्म किसका स्क्वायर होंगे, T2 प्लस T1 का स्क्वायर, और माइनस 4T1 T2, और जहां लेंथ ऑफ फोकल कोड अगर ध्यान हो आपके, जब हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालते तो T1 T2 क्या आया था, -1, तो -1 वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस माइनस +4, तो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना डायरेक्टली एंगल फॉर्म में, करिए नोट। नहीं ताकि अनत देर मत करो, लिख लो। हाँ इसे ये कुछ नहीं पूछ रहा था, मुझे बता, तो लिख ले, अब चल लिख रहे जल्दी। यहाँ जा अगली रेस्ट पेज पे, यहाँ जा अगली, भाई इधर ही रहना, बात नहीं करनी, जल्दी। फिर तो जब मैंने कहा था ना कि पीछे को मुड़ना भी नहीं है, आगे कोई बैठ जा, क्या कहा था ना, हाँ बस सीधे बैठ जा, अब सीधे बैठ जा, हाँ बिल्कुल सीधे, उससे बात नहीं करनी तुझे पूरी, हाँ
शोर मत करे, बैठ जा आराम से, तेरी चाहे लिखो ना लिखो वो लिख लिया पक्का, बहुत बढ़िया। कहाँ छुट्टी मार जाता है बीच बीच में हैं? तबीयत खराब चल रही वैसे ही? अच्छा, हो गया भाई सबका नोट? जल्दी करिए। और इसको ध्यान रखना भाई, एज ए फॉर्मूला भी ये यूज करोगे आप। यदि आपको डायरेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल कोड और एंगल के उसमें पूछे तो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पुट कर दे, जैसे कल एक क्वेश्चन कराया भी था, परसों, कल का मतलब। हो गया सबका ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना नोट सबका भाई? कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला, बात मत करो भाई, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फोकल कोड ऑफ पैराबोला if the length of the focal chord of parabola y square equal 4ax at a distance b from the vertex C, from the vertex is C, then option A 2a square equal bc, option B a cube equal b square c, ac equal b square, and option D b square c equal 4a cube। उसने कहा कि यदि लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द वर्टेक्स c, फ्रॉम द वर्टेक्स इज c, देन, ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला लगाओ। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन भी निकाल सकते हो। पी क्यू आपको क्या दे रखी, किस लेंथ की है? सी की। ठीक है हाँ फॉर्मूला है। वर्टेक्स at a distance b from the vertex is c, length pq, लेंथ c है pq की, ध्यान देखो। ऑफ ए पैराबोला एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स इज c। अरे बात क्यों है ये भी तो देख। अच्छा, वो प्रैक्टिस वाली बुक ले आया कर ठीक है, कल से है। हाँ असाइनमेंट चेक कर, बाद में जमा करा देना इसके बाद। अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसे लेके चलते हैं by d square, हाँ जी बिल्कुल नहीं आएगा, वही उसी फॉर्म में बनाएंगे। a बाई a by d square
स्क्वायर कॉमा -2a/t लिया। हाँ हाँ, तो दोनों वर्टेक्स लोगे ना, तो ये भी तो अपने का, तो ये t + 1/t, और ये क्या बनेगा, t - 1/t। इसे ओपन करो, ए से तो ये कच्चा है, ये थोड़ी बचेगा। आपने ये भी बचा दिया ना, tan अल्फा इक्वल, ये तो फिर कैंसिल हो ही जाएगा। तो t - 1/t से t - 1/t 2/t + 1/t बच जाएगा। नहीं ये हाँ, यही लेके तो कह रहा हूँ मैं। अरे आपका ए यही तो है, माइनस ले लो, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, माइनस के है ना कोऑर्डिनेट, ये माइनस का और ये भी माइनस का, इसमें से घटा रहे हो ना, ये y2 माइनस, ये माइनस का ऑलरेडी है, ये भी माइनस का आएगा। आप ये करके देखो मतलब, बात नहीं करनी तो उसके साथ बात करें, यही है तेरा दोस्त। हाँ मतलब मत करिए यार, पढ़ा लेंगे, ठीक है। हो गया भाई, क्या पूछ रहे थे फिर आपस में? अरे कुछ तो डिस्कस कर रहे होगे, बात तो कर ही रहे थे। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे? हो गया भाई, तेरा इससे वो मतलब तो है नहीं, आगे कॉपी में ये भी कराया क्वेश्चन, एक उसी टाइप में करना है। अब की बार अगर आप बात करें ना पीछे आपने, तो क्लास से बाहर आप खुद ही चले जाना उठ के, ठीक है? तुम दोनों लोग, लास्ट वार्निंग है। इसकी वैल्यू तो -1 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू -1, t1 t2 की -1। कर रहा है तो कुछ क्यों नहीं लिख रहा है? लिख रहे, लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला लिख पैरामीट्रिक फॉर्म में। हो गया, टे आ गया, लिखेगा जब तो कुछ लिखा था ना कुछ। लेंथ ऑफ फोकल कोड और इक्वेशन ऑफ फोकल कोड सबकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है लिखिए सब लोग जल्दी। इक्वेशन ऑफ फोकल कोड इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड लेंथ ऑफ फोकल कोड। देखो
आज मैं सबके पेरेंट्स को कॉल कराऊंगा, जितना भी योद्धा बैच के हैं सब मेरे से आके सबके पेरेंट्स मिलेंगे मैथ से रिलेटेड। सबको जिसका पेरेंट्स आएंगे उनके सामने ही मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा कि क्यों क्या किसके साथ हो रहा है। कि वे कॉपी नहीं पढ़ते जाके रिवाइज तो बहुत दूर की बात है कि उनकी कॉपी में लिखा हुआ क्या है बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं, ना फॉर्मूले ध्यान, ना क्वेश्चन तो करते ही नहीं रफ कॉपी पे जाके। तो ये सारी रिपोर्ट सबको आज मैं बोल दूँ मैनेजमेंट को, सबके पेरेंट्स को कॉल जाएगा और सबके पेरेंट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे मैथ रिलेटेड। क्योंकि बहुत हो गया, ये नहीं कि कुछ भी कॉपी में लिखवाया देखने का आपको जरूरत समझते नहीं। इनसे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकते जो भी चल रहे हैं। तुम्हारे फॉर्मूले तक ध्यान नहीं है, क्वेश्चन लिख के ऐसे बैठ जाते हो जैसे सबके घर कॉल जाएगा कोई भी हो। क्योंकि अब तक मैं जिनसे मिला उन्हें तो मैंने बता दिया ठीक है, पर नहीं तुम्हारी हालत किसी की भी ना तुम पढ़ना चाहते, तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए तुम्हारे बारे में कि दिक्कत कहाँ है। तुम्हारी फेयर कॉपी मैं जब भी दिखाऊंगा उनके सामने में ये फेयर कॉपी है और बाकी की ये है, सब कुछ किसने नई बनाई किसने पुरानी बनाई है, सब कुछ क्या रफ वर्क करते हो, कितना आप रिवाइज करते हो, ए टू जेड चीजें मैथ्स में कि कितना आप रिवीजन करके आते हो। 3 दिन से क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम्हारे फॉर्मूले ध्यान नहीं है और कम बस 5 से 6 फॉर्मूले अब तक मेरा बोले में हुए होंगे सिंपल से। क्वेश्चन तो जब होगा जब पता चले कि फॉर्मूला है क्या, दे क्या रखा है। और सबका यही हालत है ना, तुम लोग पढ़ते पीछे लड़के जितने बैठे रहते हो आराम से बात करने का इतना शौक है आपस में का कोई हद है। इतनी बात आप लोग करते हो पीछे मुड़ या साइड में। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड अभी इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने लिखी पी क्यू इक्वल, यदि हम 2 कोऑर्डिनेट ले लें तो क्या था a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यदि हम लेंथ ऑफ फोकल कोड का एक पॉइंट ले लें a ऑफ t1 स्क्वायर 2 ऑफ a t1। अरे नहीं पता ये पॉइंट तो वैसे तो ले सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, मैं तो वो भी नहीं कह रहा t माइनस 1/t याद करो। a ऑफ t2 स्क्वायर 2 ऑफ a t2। पढ़ के ही नहीं आओगे सिलेबस चलेगा कैसे आगे, कैसे होगा सिलेबस भाई। पढ़ा दे तो पहला कुछ नहीं पता तुम्हें, जहां 1 दिन का काम है वो 4 दिन में कंप्लीट होता है क्लास, क्योंकि तुम पढ़ के ही नहीं आते पिछला कोई भी। ये अब इक्वेशन अगर मैं पूछ लूं वो पता ही नहीं किसी को क्या ही थी, क्या थी इक्वेशन। t2 प्लस वाई इक्वल 2x प्लस 2 ऑफ a, t1 t2 माइनस 1 आ गया था तो 2x माइनस 2 ऑफ a। ये इक्वेशन आई थी। अब उसने कहा कि लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या है c, तो इसका मतलब यहां पे एक रिलेशन उसने क्या दिया है कि a ऑफ t2 माइनस c। और उसने कहा है आपको कि पैराबोला आपके वाई स्क्वायर एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द वर्टेक्स, कि वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या है पैराबोला की b। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकालें क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये इक्वेशन है आपके पास पी क्यू की, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होंगे 0 0, वर्टेक्स क्या है। तो यहां पे अगर इस इक्वेशन पे निकाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो गया आपके पास 2a अपॉन, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएंगी, y के कोफिशिएंट के साथ भी 0 की मल्टीप्लाई और x के कोफिशिएंट के साथ भी, अपॉन t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 4 इक्वल b।
यही तो दो वैल्यू दी है उसने कि लेंथ ऑफ फोकल कोड आपको सी दी है और उसने कहा कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द वर्टेक्स। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी है? बी दी है फॉर द वर्टेक्स। और आपके पास इक्वेशन भी आपके पास आ गई पी क्यू की। यहां पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उसके वर्टेक्स क्या होंगे? 0 0, क्योंकि ये पैराबोला किससे 0 0 से जाए। ये आपके पास दो रिलेशन आ गए। यहां से वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ये T2 माइनस T1 आपको दिया, इसमें ओपन करके अब रिलेशन ही तो बनाना है। आप बनाइए रिलेशन, इतना काम करना था अगर पता हो। अब BC में ये T1 T2 एलिमिनेट कर देना है तो BC में रिलेशन आ जाएगा। कितनी बार हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली होगी, फॉर्मूला लगा लिया होगा। जब हम फोकस भी लेके चले थे। भाई 0 0 पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और वो इक्वल क्या दे रखी है? बी के। तो 0 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 0 इंटू वाई का प्लस सी 2a अपॉन, यहां पे इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो इक्वल बी के। करो ओपन, बनाओ रिलेशन। ये माइनस में लिखो या प्लस में, क्योंकि लेंथ की बात करें तो मोड फंक्शन लगाओगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि हम लेंथ की बात करें। इसको ओपन कर लो, T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 प्लस 4 T1 T2 क्या है? माइनस। इसे करो सिंप्लीफाई। नहीं हुआ? आ गया?
देखो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? स्क्वायर खोल लिया, फिर प्लस माइनस कर दो, 2t1 t2 को, फिर माइनस का स्क्वायर बन जाएगा, इससे हो गया। जैसे ये वाले रिलेशन है जैसे 2a/t2 + t, ये जब खोलेंगे तो यहाँ से t2 + t1 की वैल्यू आएगी इस वाली इक्वेशन से, तो वैल्यू ये आ रही है। देखो गलत आ रही है। कहीं मिस्टेक हुई है। यहां से एक रिलेशन आया भाई, क्या? t2 - t1 का होल स्क्वायर इक्वल c/a। ठीक है, ये रिलेशन हुआ। ये रिलेशन हमारे पास है ही क्या? 2a/√t2 + t1 स्क्वायर + 4 = b। इसको सिंप्लीफाई करें, 2a/, ये रूट ओपन करेंगे, यहां से क्या आएगा? t2 स्क्वायर + 2t1 + 4। अब इसको किस टाइप का बनाएं? अगर उस टाइप में बनाना है तो ये क्या करना पड़ेगा? 2a/, ऐड करनी पड़ेगी क्या वैल्यू? -2t1, और ऐड करना पड़ेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 2a/√t2 और ये क्या हो जाएगा? 4t1 t2, और t1 t2 की वैल्यू क्या है? तो ये 4t1 t2 + 4 = b। भाई यहां पे आपने ये वैल्यू ऐड कर दी, -2t1 t2 और +2t1 t2, तो ये 2t1 t2 + 2t1 t2 4, और इसके साथ ये स्क्वायर बन गया। t1 t2 की वैल्यू क्या है? t1 t2 = -1, तो ये 4 से 4 कैंसिल, क्या आया? ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आया? 2a/t2 = b। तो यहां से अगर रिलेशन निकालें तो t2 - t1 = 2a/b, ये वैल्यू मिल गई। t2 - t1 = 2a/b। और एक रिलेशन हमारे पास यहां से है कि t2 - t1 का स्क्वायर इक्वल, तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, 2a/b का होल स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल होगा? 2a/b का होल स्क्वायर इक्वल c/a। तो यहां से क्या आएगा? 4a² से, तो 4a³ इक्वल b² c। ऑप्शन डी। सिंपल, बस इन 3 चीज की रिक्वायरमेंट थी और तीनों कॉपी में लिखी हुई है। डिस्टेंस पहले दिन से निकालते आ रहे हैं, उसने दोनों मेंशन किए, पी क्यू की लेंथ भी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। पर कॉपी खोलते ही नहीं जाके बिल्कुल भी। करिए नोट जल्दी। और क्वेश्चन पूछा है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वही 21 में ही पूछा है मेंस में, इसी टाइप के क्वेश्चन। सीरियस हो जाओ बिल्कुल, या अभी से मान चुके कि अब 12th में ही पढ़ेंगे, आधे तो वैसे ही एब्सेंट रहते हो। टाइम दोबारा नहीं आएगा ये बिल्कुल भी, पर वो कॉल में आज करवाता हूं सबके पेरेंट्स को, कि आपकी सच्चाई उन्हें पता होनी चाहिए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उन्हें लगता है कि आप जाके पढ़ रहे हो, फिर बाद में आप ही लोग नहीं, मैं तो हमारा अभी, अरे मैं जब से अब चल रहा है, अभी कितना तुम पढ़ के आते हो?
तुम्हारी पहले भी यही हालत। बिना पढ़े नहीं होता मैथ, तो प्रैक्टिस सब ज्यादा चाहिए मैथ को, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। और मैथ नहीं आ तो फिजिक्स भी नहीं होगी, ये लिख के ले लो, न्यूमेरिकल नहीं होंगे फिजिक्स के। विदाउट मैथ फिजिक्स हो ही नहीं सकती। हो गया नोट ये? नेक्स्ट लिखिए, इसका नहीं हो, लिख लिया भाई? प्रैक्टिस किया था तूने, सेम क्वेश्चन है? पर ऐसे नहीं किया ना वो सर, मैंने डी लगा लिया था। जल्दी करो भाई नोट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सही करेक्ट लेते हैं आंसर, तुम तो क्या ही पढ़ोगे। बा कोई बात नहीं, क्या करोगे जी के भी। हो गया भाई? ये भी लिख लिया, 4a क्यूब इक्वल बी स्क्वायर सी। JEE Main 21 question. Correct the locus of the midpoint of the focal radii. The locus of the midpoint of the focal radii of the parabola y square equal 4ax is a parabola whose focus is at option A minus a by 2 comma 0, option B a by 2 comma 0, option C a comma 0, option D minus a comma 0. ठीक है, फोकस से कोई भी एक पॉइंट आप लेंगे पैराबोला पे, वही उसकी क्या होगी, फोकल रेडियाई। गलत। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है हमारा a, 0, ये कोई p पॉइंट है, तो यही इसकी फोकल रेडियाई। ठीक है,
अब उसने आपसे पूछा है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax इज ए पैरा। पहला पैराबोला तो है कि जो लोकस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी एक पैराबोला ही आ रहा है। अब उसका उसने क्या पूछा कि वर्टेक्स बताइए क्या होगा, वो उसका फोकस बताइए क्या होगा। है? तुक्का मार के बैठे हैं, कुछ भी मारो कुछ तो बस रे फिर कैसा है आज से इसलिए से ही तुम्हारा कैसे हुआ? इसी पे कैसे? वो सर जो वो लाइन है उस पर दिया गया कि जो उसका मिड पॉइंट है वो क्या नाम है उसका, मतलब जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा, तो वो जो लाइन है उसके बाद का ही तो डिस्टेंस होगा, तो उसका जो फोकस होगा वो 1,0 पर होगा ना, उसके बाद का डिस्टेंस। हो गया? सही कर रहे हो, ये भी इससे भी आएगा। 2 भी तो बाहर है आपका, सोचो कुछ लगाओ, कंपेयर करो। अरे बात ट्राई करो भाई, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसका। मिड पॉइंट लेके चल ले एच के, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे, एच के की वैल्यू आ जाएगी, टी को एलिमिनेट कर दे। ये पॉइंट मान ले कि ये पॉइंट मान लीजिए 1,0, बस रे साथ सब। और ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, कोई भी a² और इसके मिड पॉइंट का ही तो आपसे लोकस पूछ रहा है। ये हमने ले लिया कोई भी मिड पॉइंट h कोमा के, तो यहां से h के की वैल्यू निकाल के t को एलिमिनेट कर दोगे तो y² इक्वल कुछ रिलेशन आएगा, y² इक्वल 2 ऑफ a x माइनस, अब इससे वो कैसे, a x के कोऑर्डिनेट में, हाँ तो निकल गया, निकल हवा। चल फिर ये आ गया, ये इसकी जो ये होएगा पैराबोला, इसकी इक्वेशन आ गई। अब बना, कंपेयर कर, दिखाओ रे, दिखा रे, हो गया? क्यों? ये क्या है? अच्छा यहां से वो 4a निकाला ना, a प्लस h, इक्वेशन ही आएगी, तो फोकस यही तो होगा।
एक्स से वहाँ ऐड कर देगी फोकस के कोऑर्डिनेट। एक्स माइनस a/2 इक्वल टू a/2। ए प्लस एच कर लो, एच बस रे शांत, ध्यान दीजिए इधर। अगर इसमें बात करें ये a कोमा 0 फोकस, ये कोई भी पॉइंट है P AT² 280, इसका मिड पॉइंट हम लेके चले h के, तो h किसके इक्वल होगा यहां से AT² बाई 2 और k की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब k इक्वल, ठीक है। अब k की वैल्यू है और h की वैल्यू, इन दोनों से t को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद रिलेशन क्या आएगा आपके पास, k इक्वल 2a h माइनस k स्क्वायर इक्वल 2a a बाई 2। तो k को हम y से रिप्लेस करें तो y स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, x माइनस a बाई 2। भाई यहां पे बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, a स्क्वायर टी स्क्वायर की। यहां से वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल लोगे फिर, या सिर्फ टी की वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली। टी की वैल्यू क्या होगी, k बाई ए, टी की वैल्यू k बाई, और ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पे, तो t एलिमिनेट, तो k और h में रिलेशन क्या आएगा, k स्क्वायर इक्वल 2 ऑफ a h माइनस a बाई 2। तो ये आपके पास इस जो ये लोकस है इसके पाथ की इक्वेशन क्या है आपके पास, y स्क्वायर इक्वल 2 ऑफ a x माइनस a बाई 2। ये वो पैराबोला आया है, ठीक है, कि y स्क्वायर इक्वल 2a x माइनस a बाई 2। जनरल फॉर्म में जब हमने शिफ्ट किया था तो वहां पे इक्वेशन क्या थी, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस, तो फोकस क्या आया था हमारे पास यहां पे, h प्लस के, फोकस की बात, कोमा के, शिफ्ट किए थे कर्व एच के पे, h प्लस a कोमा के। अब यहां से इसको कंपेयर करें, यहां पे 2a है और यहां पे क्या है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, a बाई 2। जो यहां a वर्क कर रहा है वो क्या करेगा, a बाई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, h प्लस k क्या है, और h की वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा, a कॉमा, क्योंकि बहुत से लोग यहीं से देख के इसका ऑप्शन टिक करके आए हैं a बाई 2 कोमा 0, और वो ऑप्शन में है। जो मिस्टेक हमारी एग्जाम में होती है, क्योंकि यहां देखते बोला मिल गया फोकस, लेकिन ये टर्म हम भूल जाते हैं, इस जनरल फॉर्म से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि यहां पे 4a के साथ सारे केस हमने लिखे हुए हैं। या अगर h प्लस ए भी करेंगे तो क्या कर देंगे, a प्लस a बाई 2, ठीक है, तो 3a बाई 2 ये भी कर दें फिर भी ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, चलो दोबारा रीचेक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन मिल गया और आपने एग्जाम की में किया है तो दोबारा रीचेक नहीं करोगे, और उसे पता है कि ये ही मिस्टेक होनी थी एग्जाम के अंदर। चाहे आप बोर्ड का हो, कोई भी एग्जाम दियो, उसे पता है मिस्टेक होगी क्या, वो पता है कि छोटी छोटी बात प्लस माइनस पे ही खेल होना है, बड़ी मिस्टेक करोगे ही नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। तुक्का मत लगाया करो भाई, कोई आंसर प्लस सी चल रहे सर, सी लगा देंगे। तेरा बाबा की लाइन में बहुत तगड़ा फ्यूचर है, बाबा वाली में, उससे बढ़िया ही नहीं कहीं। कोई कुछ भी बोले, बोला ऐसा ही कल किसी एक को और बताया था।
प्लेसमेंट क्या, वो तो अपना ही बिजनेस है, जीरो इन्वेस्टमेंट। और क्या, फीस जरूर रख लेना, फ्री में कोई नहीं आएगा। पॉलिटिक्स में तो फिर पहले मेहनत भी करनी पड़े ना, घर का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो ये पढ़ते हो ना कि रिक्शा वाले का बेटा बना IAS, ये बस सोशल मीडिया के लिए ही होते हैं। तो न्यूज सोशल मीडिया फेक ही चल रही दुनिया की। IAS मोस्टली डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बन रहा है, और IAS का बेटा ही 99% IAS बन रहा है। हाँ, अब ये 12th फेल आजकल चल रही, कोई कोई केस होता है एक्सेप्शनल जो हम निकाल दें। हाँ जी, यहां से, अरे इससे कंपेयर करेंगे तो यहां 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 4 इंटू A/2। ये 4 बनाने के लिए तो ये वैल्यू A की क्या हो जाएगी, A/2। जो यहां A वर्क कर रहा है वो यहां क्या वर्क करेगा, यही तो है, y² इक्वल 4 इंटू A/2 x माइनस A/2। तो h प्लस दिस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखिए, कह रहा है कि द सेमी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, द सेमी लेटस रेक्टम होगी भाई ऑफ द पैराबोला y² इक्वल 4ax is the harmonic mean between the harmonic mean between the segment of focal chord of parabola. हार्मोनिक मीन पढ़े हो? नो कर दो, नो। एम का उल्टा, एम का उल्टा डब्ल्यू है, वही बताना चाह रहे हैं ना तुम। ये पैराबोला है y² इक्वल, मान लीजिए 4ax। ये कोई भी फोकल कोड है P जिसके पॉइंट है AT1², 2 ऑफ AT1, AT2², 2 ऑफ AT2। ये S पॉइंट, दिस इज P, दिस इज Q। उसने कहा कि द सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² इक्वल 4ax इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ फोकल कोड, इज द हार्मोनिक मीन, या कहे बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड ऑफ ए पैराबोला। सेगमेंट क्या है ये, SP SQ। अब आपने
पढ़ा है एपी में, एपी का मीन कैसे निकालते हैं? कट कर दे हर चीज को, कट। कुछ ही पूछ लो बोला सर नहीं। द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला दैट इज 2 ऑफ ए, सेमी लेटस रेक्टम क्या होगी इसकी? 2 ऑफ ए इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड ऑफ द पैराबोला। सेगमेंट क्या है? 2 इंटू एस पी इंटू एस ऑफ क्यू क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू के इक्वल होगी। जहां पे ये एस पी अपॉन जो ये सेगमेंट आपके पास है पी ऑफ क्यू, इसका हार्मोनिक मीन एस पी इंटू एस क्यू, 2 इंटू एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू। तो सेमी लेटस रेक्टम हमेशा कोई भी फोकल कोड है उसके हार्मोनिक मीन के इक्वल होगी। नहीं पढ़ा इतना तो ध्यान रख सकते हो ना कि ये एस पी एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू, कोई बात नहीं, ये हो जाने दो चैप्टर, ये तो पढ़ा है ना फिर। हाँ फोकल कोड देखी है हमने, और वो किससे पास होती है? फोकस क्या है था ये? ये बड़े काम की चीज है भाई, इस पे क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन इस पे। अरे करा लेना तो पहले ही नहीं, मैं आज टेंजेंट का सोच के आया था कि टेंजेंट और पॉइंट का रिलेशन कुछ बताऊंगा, पर जब पढ़ाने दोगे तभी तो। हाँ क्वेश्चन नहीं करने हैं, भले तो मैं कर ही लेता हूं सर ऐसा क्वेश्चन था घर पे। लिखिए द लेटस रेक्टम of a parabola, the latus rectum of a parabola whose focal chord PSQ such that SP equal 3 and SQ equal 2 is given by option A 24/5, 12/5, option C is 24/5। मैं तो कल भाई सेमी लेटस रेक्टम इक्वल होती है 2 इंटू एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू और 12/5, लेकिन उसने पूछा लेटस रेक्टम है वो किसके इक्वल होती है? 4 इंटू ए, तो 2 की मल्टीप्लाई और होगी तो वहां से क्या आ जाएगा? तने वो सेमी वाला किया होगा घर पे इस बार, है ये नहीं गया। ठीक है, हमने भी पढ़ा कि हार्मोनिक मीन और सेमी लेटस रेक्टम में रिलेशन क्या था? सेमी लेटस रेक्टम किसके इक्वल थी भाई? 2 इंटू एसपी वाले पे तो फीलिंग ले ले बहुत से, तो एसपी है तो ये क्या आएगा? 2 इंटू अपॉन कितना आ गया आंसू? 12/5।
लेकिन उसने पूछा क्या है रे गोलू, तो अब क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा तेरे? पक्का? थोड़ा थोड़ा? बहुत बढ़िया। 24 अपॉन देखो, ड्रॉपर का सिलेबस मैं करवा चुका कंप्लीट। हाँ, उनके 6 चैप्टर हुए, तुम्हारा 2 चला, तो तुम देख लो तुम किस तरह पढ़ते होगे। कोई बात नहीं, वो शांत होकर पढ़ते हैं, पहली बार का नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं फ्री, अब तुम्हारा ही चलेगा, तो ये 2 बजे 3 बजे तक। शांत रहे सब लोग। लिखिए, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है आपका। शांत सब। और ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। शोर नहीं, नहीं, और आवाज नहीं। होमवर्क अब करूंगा तेरा होमवर्क चेक, आज दे देंगे। वे जो तूने जैसे क्वेश्चन करता है ना प्रैक्टिस, वही ले आना, वही तेरा होमवर्क है। केस जैसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है, वही तेरा होमवर्क है। लेट ओ बी the vertex and Q be any point on the parabola, any point on the parabola x square equal 8y if the point P divides the line segments OQ internally in the ratio 1:3, then the locus of P is option A y square equal 2x, x square equal 2y, x square equal y। जो आंसर दे रहे हैं ना वो एक्सप्लेन भी करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगना है, एच के में रिलेशन 15 में भी है, 19 में भी है। क्या पहले किया था सर ने? करिए, करवाया था। तू नहीं कर पाया पर ऐसा प्रैक्टिस। शरावत से तुरंत पूछता है। घर वाले को बुला के ले आना कल, मैं पूछ तो लूंगा। इतनी मेहनत सच में कर रहा क्या तू? बुला ही ले आना कल जब आ जाएंगे। शरावत बता दिया आंसर। यही शरावत, कोई कॉपी कुछ नहीं यूज करना, सीधे आंसर लो। हाँ बस।
1000 से ज्यादा था ये 200 बता रहा, बता कम कर रहा है यार, 1000 से 200 कर दिया। आ गया भाई एक्स स्क्वायर इक्वल ओ, आपको वर्टेक्स दिया है क्यू, एक पॉइंट है ऑन द पैराबोला, इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ इंटरनल 1:3। तो सेक्शन फॉर्मूला का बस यूज करना है, कर दिया भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल बहुत बढ़िया, करिए। हो गया? हाँ करो, दिखाओ भाई तुम भी। हाँ करो, मैं यही हूँ आज, दिखाओ दोनों। अरे तेरा भी हो गया क्या? हो गया? अच्छा निखिल, बस ठीक है। अच्छा नाम है ड्राइंग अच्छी कर रखी तूने पीछे, पूरा शरीफ क्लास में ड्राइंग ही करता था पहले। निशांत कर दे कुछ, ऐसे थोड़ी पैराबोला बना, ये क्या बना रहा? एक्स स्क्वायर पैराबोला कैसे बनेगा ये? बना ऐसा बनेगा कैसे? ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा। ओ दे रखा है ये, क्यू कहीं भी ले ले एक पॉइंट, इन्हें मिला दे। सर ये पॉइंट भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? सर ये आ रहा है। लव कुमार ये पहली बार में कुछ भी सही नहीं करता है, मेंस में देखो। इसका मतलब 2 शिफ्ट तेरे जरूरत है, पहली शिफ्ट में गलत करके आएगा, सेकंड में सही। आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सेक्शन फॉर्मूला। पैराबोला कैसे बनाया तूने, दिखाइए रे, शर्म कर लो कुछ है। पैराबोला बनाकर मुझे दिखा रहा है, अब भी पैराबोला गलत सही है ये। अरे लाइयो कुछ दे दियो मेरे को। एक्स स्क्वायर इक्वल 8y है। हाँ कुछ भी मैथ नहीं पलट देगा तो पूरा। ये थोड़ी बात हुई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसका भी यही आ रहा है ना, तो वाई स्क्वायर में वैल्यू आ रही है। नहीं पाया तो यहाँ कान पकड़वा दूं। बस रे ध्यान दो इधर। उसने ओ वर्टेक्स दिया है, क्यू कोई भी एक पॉइंट है, पैराबोला, पैराबोला क्या दिया है? एक्स स्क्वायर इक्वल 8y इस ओ, ठीक। ये कोई भी एक पॉइंट ले ले क्यू, और एक पी पॉइंट है जो इसको लाइन सेगमेंट ओ क्यू को इंटरनल रेशो 1,3 में डिवाइड कर रहा है। ये क्यू पॉइंट क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम बात करें? क्या होगा क्यू पॉइंट? क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay की? ए क्या है यहां पे? तो ये क्या हो जाएगा? 4t, 2 यही आएगा। और ये आपके पास ओ क्या है? 0। अब उसने इस P पॉइंट को, मान लीजिए हमारे पास P पॉइंट क्या है? H, इसका। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करें तो H किसके इक्वल होगा? 1 इंटू 4t प्लस 3 इंटू 0/4, और K किसके इक्वल आएगा? 1 इंटू
प्लस 3 इंटू 0.4। तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी? t, h की वैल्यू, और यहां से k इक्वल टी स्क्वायर बाई 4, 2 टी स्क्वायर बाई 2। ये आ गया। अब यहां वैल्यू पुट करें तो टी स्क्वायर इक्वल एच की वैल्यू एच स्क्वायर इक्वल 2k, टी की जगह एच पुट करें तो एच स्क्वायर इक्वल 2k, एच क्या है? x। लव कुमार तूने पैराबोला ही गलत। हाँ, तेरा कान यहां पकड़वा के पहले नहीं बता सकते थे। मुर्गा बना दिया जा रहा है। ये इसका भी पैराबोला गलत, इसने भी पैराबोला गलत। अरे तुम पैराबोला ही तुम्हारे ध्यान नहीं कि ये कैसे बनेगा, क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। अरे रुक जाओ भी, टाइम बताने वाले तुम नहीं हो, मेरे को ध्यान रखना कभी भी। आराम से बैठ जाओ। लेंथ ऑफ फोकल कोड और कोड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वे हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे एक लाइन और पैराबोला में रिलेशन की। लाइन जब पैराबोला को कट करे, जैसे सर्किल में हमने बात की थी कि कब वो टेंजेंट थी, कब वो सीकेंट थी, और कब वो नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, ये 3 केस। उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की हमने बात करी थी, यहां पे भी हम वही बात करेंगे। फिर टेंजेंट पे अलग अलग कुछ रिलेशंस की बात करेंगे, उसी के साथ साथ नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये जब खत्म होगा उसके बाद कोड का एक कंसेप्ट। तो आज हम बात करेंगे कि एक लाइन एंड एक पैराबोला। पैराबोला वर्सेस लाइन। ठीक है कि पैराबोला और लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं कि ये टेंजेंट कब होगी, सीकेंट कब होगी। टेंजेंट के लिए क्या है कि वो पैराबोला के किसी एक पॉइंट से टच करके पास हो। सेकेंड में हमने बात करी थी कि किन्हीं भी 2 पॉइंट पे कट करे। और नाइदर टेंजेंट और नॉर सीकेंट, तो मतलब पैराबोला और लाइन के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो। इन सब पे करेंगे बात कल।